Namaskar students, I Amarnaja going to discuss about worksheet number 67 of class 9th mathematics. This worksheet is for 12th January 2022. Today our topic is circle, that means chapter number 10 of your book. Students, you know about circle and its related term. Let us develop a better understanding with the help of some theorem. आप सर्कल से रिलेटेड टर्म जानते हैं, तो कुछ थ्योरम के द्वारा हम अपने अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करें। आइए, जो पहला थ्योरम दिया है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी इक्वल कॉर्ड है जो सर्कल से इक्विडिस्टेंस है, यानी एक यदि इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है ए बी इजकल टू सी डी दिया हुआ है, तो ये ओ एम इजकल टू ओ एन भी होगा। आइए, यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसको और समझते हैं कैसे हुआ। यहां पे इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है, इसको हमने एनलार्ज कर लिया। इक्वल कॉर्ड दिया है यानी ए बी इजकल टू सी डी दिया हुआ है। और ये भी जानते, कल के वर्कशीट में हमने देखा था, जो कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है ये परपेंडिकुलर भी होता है इसको और बाइसेक्ट भी करता है। तो यानी हाफ ऑफ ये जो होगा ए एम जो होगा ए एम इजकल टू बी एम हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ए बी इजकल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। अब इसको हम इसको मिला देते हैं, यानी ये दो सर्कल बन गया, आपके दो ट्रायंगल बन गया। अब इसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ये देखिए, ये रेडियस हो जाएगा ओ डी इजकल टू ओ बी, और हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ इधर हमने ए बी का रखा, यानी ये लिया है, तो इधर ये हाफ ऑफ सी डी यानी डी एन हो जाएगा, डी एन इजकल टू बी एम, और ये एंगल इजकल टू ये एंगल, क्योंकि 90 डिग्री है, तो एंगल ओ एन डी इजकल टू एंगल ओ एम बी इजकल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों आर एच एस से कन्वर्जेंस हो गया, तो सीपीसीटी से ये बराबर में ये हो जाएगा। यही प्रूव करना था। ओ एम इजकल टू ओ एम इजकल टू ओ एन, यही प्रूव करना था। अब कह रहा है इसका कन्वर्स भी सही होता है, तो देखिए कन्वर्स क्या कहता है स्टेटमेंट। इसका कन्वर्स कहता है द कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम इज आल्सो ट्रू। कॉर्ड इक्विडिस्टेंस, यदि कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी जब कॉर्ड इक्विडिस्टेंस होगा, ये बराबर में ये होगा, तो कॉर्ड भी बराबर होगा। तो हमने आज इस थ्योरम के माध्यम से दो चीज सीखी। यदि ये कॉर्ड बराबर हो तो इक्विडिस्टेंस होगा सेंटर से। दूसरा, यदि कॉर्ड बराबर हो, ये इक्विडिस्टेंस हो तो कॉर्ड बराबर होगा, यानी इसके कन्वर्स भी। आइए उसको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरह से समझे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, इफ वन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक्स अ इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देन प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके रखते। इसमें कह रहा है टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है, इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड्स ए बी और सी डी, टू कॉर्ड से इंटरसेक्ट एट ई, और साथ ही दिया हुआ है जो कि सेंटर इसके जो जहां पे ये दोनों मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो डायमीटर निकलता है वो इस पे इक्वल एंगल बनाता है, यानी ए ई क्यू इजकल टू डी ई क्यू, ए ई क्यू इजकल टू डी ई क्यू। तो हमें प्रूव करना है ए बी इजकल टू सी डी, ए बी इजकल टू सी डी प्रूव करना है। तो आइए इसमें हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, ये और ये। अब हम क्या करें,
ये एंगल निकालते हैं, यानी LOE, इस ट्रायंगल में LOE यानी ये एंगल, ये आपको पता है जो कि 90 डिग्री होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो LOE बराबर में 180 माइनस ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, अब माइनस LOE, LEO यही चीज है AEQ के बराबर में, यानी LOE बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस LEO यानी ये एंगल, और ये एंगल को हमने ये नाम देना है क्योंकि आपको यहां पे दिया हुआ AEQ, तो AEQ दे सकते हैं बराबर में 90 डिग्री माइनस AEQ, और AEQ किसके बराबर में है, DEQ के बराबर में, तो 90 डिग्री माइनस DEQ लिख सकते हैं। और DEQ किसके बराबर में है, तो इसको छोटा करें तो ये हो जाएगा MEO के बराबर में, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, MEO बराबर में ये एंगल हो जाएगा, यानी इस ये और ये बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं दोनों ट्रायंगल में, यानी हमारे पास जो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल में बात करते हैं। ये एंगल हमने दिखा दिया जो कि ये और ये बराबर है, गिवन है, और ये दिया हुआ ये और ये बराबर है और ये कॉमन है, यानी ये हमने दिखा दिया बराबर है LEO और इसके, और ये पहले से ही गिवन है AEQ बराबर में DEQ, और ये कॉमन है। तो साइड एंगल मतलब एंगल साइड एंगल से ASA से कन्ग्रुएंट हो गया, यानी CPCT से OL बराबर में OL, यानी इसका जो हाइट है ये है OL इजकल टू OM बराबर हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था जो कि यदि कॉर्ड इक्विडिस्टेंस है तो इक्वल होगा, कॉर्ड सेंटर से यदि इक्विडिस्टेंस है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन कॉर्ड्स आर इक्वल, तो दैट मींस AB इक्वल टू CD हो गया। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है विद सेंटर O। अब ये और ये बराबर दिया हुआ है, व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट, अब दोनों को प्रोड्यूस किया गया, इंटरनली तो वो मीट नहीं कर रहा था, एक्सटर्नली वो E पॉइंट पे मीट कर रहा है, दोनों मिल रहा है। अब हमें शो करना है जो कि BE इजकल टू DE, यानी BE इजकल टू DE, और साथ ही AE इजकल टू CE, AE इजकल टू CE। तो आइए उसको प्रूव करें। आपको दिया हुआ है क्या, इक्वल कॉर्ड है, यानी AB इजकल टू CD दिया हुआ है, तो आप क्या करें, सेंटर से पहले इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर डालें और इसको मिला दें, ज्वाइन OE। तो BE इजकल टू DE और AE इजकल टू CE प्रूव करना है, तो ज्वाइन OE, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। अब आप दो ट्रायंगल हो गया आपके पास, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब दोनों कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, तो पहले तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ये, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा, और ये बराबर में ये हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल कॉर्ड है तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा। तो यानी ट्रायंगल OLE, यहां पे L है, OLE और OME में OLE बराबर में OME दोनों 90 डिग्री होगा, OE बराबर में OE कॉमन है, और OL इजकल टू OM, क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से क्या हो जाएगा, ये LE बराबर में ME,
एल ई बराबर में एम ई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। अब एल ई बराबर में एम ई है और ये इक्वल कॉर्ड है, हम जानते हैं, जो कि सॉरी ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ये बाइसेक्ट भी करता है, यानी ओ ये ए एल इजकल टू एल, ए एल इजकल टू बी एल हो जाएगा और सी एम इजकल टू डी एम हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ ए बी इजकल टू हाफ ऑफ सी डी बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी के बराबर, और ए बी एल इजकल टू डी एम। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, बी एल इजकल टू डी एम। अब ये सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, दो में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो एल ई माइनस बी ई, यानी आपको एल ई कहां से कहां दिया हुआ है, एल ई ए दिया हुआ है, उसमें से बी ई सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो ये हो जाएगा एम ई में से डी एम सब्सट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी ई इजकल टू डी ई। ये प्रूफ हो गया। अब आपने देखा है जो कि दोनों दिया हुआ है, ए ई मतलब ये बराबर में ये दिया हुआ है, ए बी इजकल टू सी डी, दोनों में ए बी और ये जोड़ दीजिए, ए बी इजकल टू सी डी, तो इसमें ये जोड़ देते, ए बी प्लस बी ई इजकल टू सी डी प्लस डी ई हो जाएगा, सी डी प्लस डी ई, तो ए बी प्लस बी ई क्या हो जाएगा, ए बी यहां तक है और इसमें ये बढ़ जाएगा, यानी ए ई हो जाएगा, ए ई इजकल टू सी ई। तो दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब चलिए ट्राई योर सेल्फ में कुछ सवाल दिए जाते हैं हमेशा की तरह, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया हुआ पहला सवाल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब दो हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में टू इक्वल कॉर्ड लिया, यानी ए बी इजकल टू सी डी रखा। अब कह रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, यानी ई पे इंटरसेक्ट करा, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, यानी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए ई, यानी ये हिस्सा बराबर में ये हिस्सा, यानी ए ई इजकल टू सी ई, एंड दूसरा प्रूफ करना है ये इजकल टू ये, यानी ई बी या बी ई इजकल टू डी ई, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर से ऐसे करके इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, साथ ही ये कॉमन हो जाएगा, और यानी इसको हम मानते हैं ये हो गया एल और ये हो गया एम। तो ट्रायंगल दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ओ एल एम, इन ट्रायंगल ओ, ये ओ है ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ओ एल इजकल टू ओ एम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, लिखे इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से, ओ एल इजकल टू ओ एम हो गया, और साथ ही ये एंगल इजकल टू ये एंगल, यानी एंगल ओ एल ई इजकल टू एंगल ओ एम ई, दोनों इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, और ओ ई इजकल टू ओ ई,
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई बाई एस, आर एच एस रूल। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एल ई इजकल टू एम ई, एल ई यहां पे लिखेंगे एल ई इजकल टू एम ई बाई सीपीसीटी। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये सेंटर से जो हम मिलाते हैं तो ये हाफ ऑफ ए बी इजकल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। और हाफ ऑफ ए बी यानी ए बी इजकल टू सी डी दिया हुआ, और ये जानते हैं हाफ ऑफ ए ई क्या है, ये है आपका आपका हाफ ऑफ ए ई क्या है, हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एम, यहां पे लिखे ए एम इजकल टू सी एल, सी एल हो जाएगा, ए एम इजकल टू सी एल। तो अब उल्टा कर ले, यहां पे ये उल्टा हो गया, एम ई इजकल टू एल ई कर ले। अब हाफ ऑफ ए एम इजकल टू सी एल हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 माने, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यदि हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ए एम में से एम ई गया, ए एम में से एम ई गया, तो क्या हो जाएगा, ए देखिए ए एम कहां पे है, ए एम में से एम ई चला जाएगा तो ए ई बचेगा, और इधर से ए एल में मतलब सी एल में से ई एल चला जाएगा, तो या एल ई चला जाएगा तो सी ई बचेगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, पहला पार्ट प्रूव। और आपने देखा जो कि ये दिया हुआ है ए बी बराबर में सी डी दिया हुआ है। अब ये सब्सट्रैक्ट कर ले, ये हो गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। तो हम 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 3 से क्या हो जाएगा, ए बी में से ए ई सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ए बी में से ए ई सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी ई, और इधर से सी डी में से सी ई सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ई डी या डी ई। यही प्रूव करना था दूसरा पार्ट, बी ई इजकल टू डी ई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सवाल था वो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिया हुआ है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर सेम होता है, यानी ये दिया हुआ है, कह रहा विद सेंटर ओ, ए बी सी डी इस कंसेंट्रिक सर्कल को ये कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है। अब कह रहा है हमें प्रूव करना है ए बी, मतलब एक लाइन है जो ए बी सी डी पर कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव करना है ए बी इजकल टू सी डी। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, यहां से एक लाइन ड्रॉ करें और इसका नाम लिखे एम। आप जानते हैं जो कि इन बिगर सर्कल ये सेंटर से जो लाइन आती है वो इसको बाइसेक्ट करती है, यानी डी एम जो होगा, ये हमने लिखा ओ एम परपेंडिकुलर एट ए बी, ए डी है, ये ए डी है, यहां से यहां तक ए डी है, एंड ए
एम इजकल टू डी एम, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसको इक्वेशन 1 मान ले। अब इन स्मॉलर सर्कल, इसमें चलते तो उसी प्रकार होगा। ये ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ये बी एम इजकल टू सी एम, ये बाइसेक्ट करेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 से, ए एम माइनस बी एम इजकल टू डी एम माइनस सी एम। ए एम माइनस बी एम यानी यहां में से ये घटा दिए तो ये बचेगा ए बी, और इधर से ये पूरे में से ये सब्सट्रैक्ट कर दिए तो बचेगा सी डी। यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे अब अगला सवाल दिया, इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। हमने 2 कॉर्ड ले लिया जो कि ई पे इंटरसेक्ट करता है। देन प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग टू द सेंटर, यानी ये सेंटर है, उसको इससे यदि मिलाते हैं, ये सेंटर है ओ, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ दैट, यहां पे दिया हुआ ओ ई बी इजकल टू एंगल ओ ई बी इजकल टू ओ ई डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, ए बी इजकल टू सी डी गिवन है। अब आइए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा सा, इस पे परपेंडिकुलर यहां से भी डालते हैं, यहां से भी डालते हैं। ये हो गया, इस पे लिखे m और ये हो जाएगा n। ठीक है, अब चलते हैं ट्रेंगल ओ ई एन एंड ट्रेंगल ओ ई एम में। देखिए ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ओ एन ई इजकल टू ट्रेंगल एंगल ओ एम ई, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। और ओ ई बराबर में ओ ई, ये कॉमन है। अब यहां पे हो जाएगा ओ एन इजकल टू ओ एम। क्यों होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहां पे लिखे इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रेंगल ओ ई एन हमने लिया है, ओ ई एन इजकल टू ट्रेंगल ओ ई एम, सिमिलर मतलब कन्ग्रुएंट टू ओ ई एम। कैसे हुआ, RHS कन्ग्रुएंसी से, RHS रूल। तो CPCT से यहां पे लिखेंगे ओ ई एन इजकल टू ओ ई एम, CPCT से बाय CPCT। अब m को हम थोड़ा सा यहां तक बढ़ा दिए और इसको यहां तक बढ़ा दिए, बस n के बदले, क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड हैंड है ओ ई बी इजकल टू एंगल ओ ई डी। यही प्रूव करना था।
तो ये था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।